हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और शाम के देखिए 6:30 हो रहे हैं और अभी भी इतनी गर्मी है कि छत पे आने का मन नहीं हो रहा था, गार्डन में आने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन पौधों में पानी देना है इस समय, और इस समय मैं सिर्फ पौधों को एक बार पानी से नहला देती हूँ और मॉर्निंग में पानी देती हूँ। तो वही काम करने आई हूँ। और आज मैं कुछ ऐसे हार्डी प्लांट के नाम बताऊँगी जिनको हम गार्डन में एक बार अगर लाते हैं तो वो गार्डन से कभी नहीं जाते हैं, गार्डन में ईज़िली चलते रहते हैं। यहाँ पे देखिए कनेर, सबसे पहले कनेर ही सामने है। तो यहाँ देखिए कनेर इतना हार्डी प्लांट है। इसकी 3-4 वैरायटी है मेरे पास। देसी वाले भी जो आती है उसमें मल्टी पेटल सिंगल पेटल होते हैं, उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह के जो हाइब्रिड होते हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं। और कनेर का पौधा बहुत ईज़िली चलता रहता है, बहुत ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा इनको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम गार्डनिंग में कनेर को बेझिझक लगा सकते हैं अगर हम गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो। दूसरा पौधा यहाँ पे देखिए इस तरह से एलमांडा का है, और ये भी बहुत ज़्यादा हार्डी पौधा है। सिर्फ सर्दियों में इसमें आपको पत्तियाँ बहुत कम दिखेंगी, लेकिन फरवरी आते आते फिर से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और इस तरह से देखिए इसमें फ्लावर खिलते हैं। अभी शाम का समय है तो सारे फ्लावर बंद हो चुके हैं। तो एलमांडा की कोई भी वैरायटी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगला प्लांट इस तरह से देखिए झुमका बेल का है या रंगून क्रीपर का है। इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड करिए। इसकी भी ड्राफ और इस तरह से देसी वैरायटी आती है, तो इसको भी आप बेझिझक गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और ये पौधे कटिंग से ईज़िली लग भी जाते हैं। यहाँ पे देखिए हार्डी प्लांट के लिस्ट में हम मोगरा को रख सकते हैं। मोगरा भी बहुत आसानी से चलता है गार्डन में, और इसकी तो खुशबू इतनी अच्छी होती है। इस प्लांट पे देखिए एक बार फ्लावर आ चुके हैं और दोबारा फिर से ये फ्लावर के लिए तैयार हो गया है। कलियाँ ढेरों आई हैं और कुछ फ्लावर भी खिल रहे हैं। तो मोगरा को भी हम हार्डी प्लांट के लिस्ट में रख सकते हैं। और यहाँ पे एक देखिए कनेर का ही पौधा है, ये ड्रॉफ है, हाइब्रिड है और छोटा ही प्लांट रहता है इस तरह से। और इसकी तो मैंने कटिंग भी तैयार कर ली है। तो कनेर की कोई भी वैरायटी आप लगाइए, गार्डन में ईज़िली चलता रहता है। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिए, जब भी मिट्टी हम तैयार करें तो मिट्टी हमारी ऐसी हो कि उसमें पानी रुके ना। हल्की मिट्टी तैयार होनी चाहिए, पोरस होनी चाहिए, तो इसमें जो प्लांट होते हैं हमारे ख़राब नहीं होते हैं। अगला प्लांट देखिए हम चंपा को रख सकते हैं, जिसमें नाग चंपा है और चंपा जो देसी चंपा होता है उसको भी वहाँ पे देखिए दिख रहा होगा शायद। तो चंपा के प्लांट को हम ऐड कर सकते हैं। इसकी कटिंग बहुत ईज़िली लग जाती है, और ये पौधा भी अगर हम एक बार गार्डन में ले आते हैं तो ये पौधा गार्डन से जाता नहीं है। और सर्दियों के बाद इसमें पूरे साल इस तरह से देखिए फ्लावर आते हैं, और नाग चंपा पे फ्लावर आने स्टार्ट हो गए हैं। फ़ाइकस को हम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं ग्रीनरी के लिए। तो अगर फ़ाइकस हम 5-6 प्लांट लगा दें गार्डन में एक लाइन से तो काफ़ी खूबसूरत लुक आता है, बहुत अच्छा लगता है फ़ाइकस का पौधा। और ये भी कई वैरायटी में आते हैं। अगर इस तरह की जो है नॉर्मल वाली वैरायटी हम लगाएं फ़ाइकस की तो बहुत ही अच्छे से चलता है। बहुत लोग बताते हैं कि इसको हम छाया में रखें तो ये अच्छे से चलता है, लेकिन यहाँ पे देखिए फ़ाइकस का प्लांट पूरे दिन की धूप में पड़ा रहता है, और मेरे वहाँ ये यहीं टेरेस गार्डन में अच्छे से चलता है। कुछ पौधे मैंने अपने पोर्च गार्डन में भी लगाने की कोशिश की, लेकिन वो 1 से 1.5 महीना चलते हैं, उसके बाद डल होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से ये पौधे चल रहे हैं, और कटिंग से तो बहुत ही ईजी तरीके से फ़ाइकस के पौधे तैयार हो जाते हैं। हार्डी प्लांट की लिस्ट में देखिए गुड़हल भी है। गुड़हल की जो देसी वैरायटी होती है इसमें भी कई कलर आते हैं, तो उनको भी हम अपने गार्डन में लगा सकते हैं, और बहुत अच्छे से ये पौधे भी चलते हैं। और एक ये देखिए ये वाला लाइट येलो कलर का जो फ्लावर होता है, फ्लावर हिबिस्कस वाला, बहुत अच्छे से खिलता है और ढेरों इसमें फ्लावर आते हैं। तो इसको हम गार्डन में अपने लगा सकते हैं। ये भी एक हार्डी प्लांट है। इस तरह से देखिए मधुकामनी भी एक ऐसा पौधा है कि जिसको हम अपने गार्डन में ले आएँ तो ये भी सालों साल चलता रहता है। तो मधुकामनी के पौधों को भी हम लगा सकते हैं। और इस पे देखिए अभी बहुत ज़्यादा फ्लावर आए हुए थे, सारे फ्लावर अब ख़त्म हो गए। तो इस तरह से इसमें सीड्स बन रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, इस तरह से जितने भी सीड्स बने हुए हैं इनको हटा देना चाहिए, तो फिर से इसमें नई नई ग्रोथ आएगी और बहुत जल्दी ये फिर से फ्लावर पे आ जाएंगे। तो मधुकामनी को भी हम अपने गार्डन में आराम से लगा सकते हैं।
अगला पौधा देखिए टिकोमा है। टिकोमा को भी हम गार्डन में अपने लगा सकते हैं और ये ऑरेंज वाली वैरायटी तो बहुत ज़्यादा इस पे फ्लावर आते हैं, पूरे साल इसमें फ्लावर आते रहते हैं। 2 पौधे हैं, एक और मैंने कटिंग से तैयार किया है यहाँ पे देखिए, और बहुत ही आसानी से ये कटिंग से भी लग जाते हैं। और इसकी येलो वैरायटी तो कोई भी वैरायटी आप टिकोमा की लगा सकते हैं। तो अभी इसमें फ्लावर जो आए थे वो सूख चुके हैं, गिर चुके हैं, तो टिकोमा को भी आप गार्डन में लगा सकते हैं। यहाँ पे कॉटन रोज़ है, जिसे अस्थलपदा या अस्थल कमल कई नामों से जानते हैं, तो इस प्लांट को भी हम गार्डन में लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है और कटिंग से बहुत ही ईज़िली लग जाता है। अभी धूप इतनी ज़्यादा हो रही है, इस वजह से इसकी कलियाँ देखिए इस तरह से पीली होके गिर जा रही हैं। जैसे ही थोड़ा सा बारिश का मौसम स्टार्ट होगा तो ये बहुत अच्छे से फ्लावर करेगा और सर्दियों के पहले तक इसमें फ्लावर आते रहेंगे। गार्डन का सबसे हार्डी प्लांट देखिए, मैं तो बोगनविला को मानती हूँ। इसको अगर आप 2 दिन भी पानी ना दीजिए तो भी ये पौधा आराम से चलता रहता है। और इस तरह से टाइम से इसमें देखिए रह के रुक के फ्लावर आते हैं और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं इसके फ्लावर। तो कई कलर इसके भी हैं, सब पे अभी इस समय फ्लावर नहीं आए हुए हैं, तो इसको भी आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए। थूजा के प्लांट को, मोरपंखी के प्लांट को भी हम गार्डन में लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है और किसी भी देख रेख की ज़रूरत नहीं है, या कई बार हमको इसमें खाद भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। आराम से ये पौधा चलता रहता है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से स्नेक प्लांट को भी हम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से ये पौधा भी चलता रहता है और इसको भी किसी देख रेख की ज़रूरत नहीं होती, ना तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए इसको, ना बहुत फर्टिलाइज़र चाहिए। आराम से ये गार्डन में चलता रहता है। तो कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनमें फ्लावर नहीं आते, वो अपनी पत्तियों की वजह से खूबसूरत दिखते हैं। तो स्नेक प्लांट में भी ऐसा ही है। स्नेक प्लांट को भी हम अपने गार्डन में ऐड करें और ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। अगला पौधा देखिए जट्रोफा का है। जट्रोफा को भी हम गार्डन में लगा सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है और इस तरह से छोटे छोटे से इस पर फ्लावर आते हैं, काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं ये फ्लावर। तो जट्रोफा को भी हम गार्डन में ऐड कर सकते हैं। कटिंग भी ईजिली लग जाती है, तो कटिंग से भी मैंने इसके पौधे तैयार कर लिए। और यहाँ देखिए बॉटल ब्रश, ये भी बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है। इसको भी आप बड़े से पॉट में लगा दीजिए तो एक ये छोटे से पेड़ का लुक ले लेता है, धीरे धीरे पेड़ जैसा लुक हो जाता है। और मैंने देखिए 2 प्लांट नर्सरी में ही, जब नर्सरी से मैं ले आई थी तभी इसमें 2 पौधे लगे हुए थे ग्रो बैग में, और एक ही पॉट में मैंने इनको रिपॉट किया था। और इस तरह से देखिए एक साथ इनको बांध दिया है वायर से, तो देखिए कितने अच्छे से ये चल पड़े हैं और ये भी पौधा ऐसे सालों साल चलता रहता है। यहाँ पे एलिमंडा वाइन है, इसको भी आप लगाइए। ये भी पौधा बहुत हार्डी होता है। सिर्फ सर्दियों में पत्तियाँ इसकी गिर जाती हैं, फिर भी ये साल भर चलता रहता है और फरवरी आते ही नई ग्रोथ ले लेता है और ढेरों फ्लावर इसमें खिलते रहते हैं। यहाँ पे देखिए चांदनी का प्लांट है। चांदनी भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसको भी आप गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ये चलता रहता है साल भर। और चांदनी की भी कई वैरायटी अलग अलग आती है। एक ये देसी है, मल्टीपेटल है, या ड्रॉप वैरायटी है। तो कोई भी वैरायटी आप लगाइए, आसानी से ये गार्डन में चलता रहता है। एक पौधा यहाँ पे देखिए गोरी छोरी का है और इसको अब कट करना है, प्रूनिंग करके शेप में ले आना है। लेकिन थोड़ी सी जैसे ही गर्मी कम होगी, बारिश स्टार्ट हो जाएगी, उस समय मैं करूँगी। अभी इसमें किसी भी तरह से मैं इस पौधे को प्रून नहीं करूँगी। तो ये भी गार्डन का एक बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं और नर्सरी से भी लाके रख सकते हैं गार्डन में। ये भी पूरे टाइम आपके साथ रहेगा, चलता रहेगा गार्डन में, ख़राब नहीं होता है ये पौधा भी। और ये जितने भी पौधे मैं बता रही हूँ, ये सभी पौधे कम देख रेख में चलने वाले पौधे हैं। और जो लोग अभी नया गार्डन तैयार कर रहे हैं या गार्डनिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये ऐसे पौधे हैं कि अगर उनको ले आके लगा देते हैं और कोई गलती भी हो जाती है, देख रेख में, केयर में कोई कमी भी हो जाती है, तो भी ये पौधे गार्डन में सालों साल चलते रहते हैं।